अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ 5 जो विजिट वीज़ा पे आए हुए लोग थे वो लोगों को जिद्दा में गिरफ्तार कर लिया गया है। और गाका की तरफ से कुछ अपडेट आई है दोस्तों। रियाद एयरपोर्ट में यानी सख्ती से चेकिंग की जा रही है। जो लोग इंडिया से आ रहे हैं वो अपना ध्यान रखिएगा, क्या सामान साथ में ला सकते हैं क्या नहीं ला सकते, आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पूरा शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, पहली अपडेट आपको ये बता देता हूं कि मैं एक भाई साहब मेरे को कमेंट करके ये सवाल कर रहे हैं कि भाई बिना बनी हुई दाल, नमक, शुगर, टी, शैम्पू, हेयर ऑयल, सोप, कोलगेट सिर्फ और बिस्कुट, नमकीन ये ला सकते हैं या नहीं, कल की मेरी फ़्लाइट है। यानी कि भाई साहब ने ये सब पूछा है। भाई आपको बता दूं कि आपको ये दाल, ठीक है, नमक वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं है। सऊदी अरब में आपको ये बहुत मिल जाएगा। वैसे आप नमकीन, मिठाई वगैरह ये सब ला सकते हैं, अचार वगैरह भी ला सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, ये पान मसाला वगैरह नहीं ला सकते। अगर आप लेकर भी आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से लेकर आइए, क्योंकि अगर पकड़े भी जाते हैं तो वो आपको कुछ भी नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत रहेगा। तो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप लेकर आ रहे हैं तो भैया एयरपोर्ट में पकड़े जाएंगे, तो आपको जेल भी हो सकती है और आपको फाइन भी देना पड़ेगा, यानी कि मुखालफा आपके ऊपर लगेगा। ठीक है, तो ये इंडिया से आ रहे हैं तो आपने साथ में जो दवाई लेकर आ रहे हैं, जो टैबलेट्स वगैरह जो खास करके इंडिया से लोग लाते हैं, वो टैबलेट्स वगैरह जहाँ से आप ले रहे हैं उस डॉक्टर के पास से आपको एक पेपर लिखवाना पड़ेगा। उसमें उस दवाओं के बारे में लिखवाना पड़ेगा, क्योंकि कौन सी दवा किस चीज़ की है, कौन सी दवा क्या काम में आती है, वो सब कुछ वो पेपर में होना चाहिए। अगर दोस्तों आप ऐसे ही बिना कोई पेपर के अगर आप लेकर आते हैं दवाई, अगर आपको एयरपोर्ट में पकड़ लिया जाता है तो आप कोई प्रूफ नहीं बता पाओगे, तो फिर आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ सऊदी अरब जिद्दा में जो है कुछ 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 11 में से 5 लोग जो है विजिट वीज़ा पर आए थे। तो दोस्तों इनको गिरफ्तार करने की आप जो है वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं, किस तरह से ये लोग अपनी मेहनत रात दिन एक करके जो है ये जो ड्रग्स जो सेल कर रहे थे या ले रहे थे, ये लोगों को किस तरह से ये लोग पकड़ रहे हैं। सऊदी अरब पुलिस जो है किस तरह से मेहनत कर रही है आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये 5 जो विजिटर है और उनके साथ में जो लोग थे, इसमें औरतें भी शामिल है। ठीक है, तो ये सब लोग जो है नाइजीरिया के रहने वाले हैं। नाइजीरिया, ये कोई एक अपार्टमेंट में रह रहे थे, वहाँ रह करके जो है जो नशे वाला पाउडर आता है, जो गोलियां वगैरह आती है, ये वहाँ पर तैयार भी कर रहे थे और उसको सेल भी कर रहे थे, जैसे कि आप ये वीडियो में देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों सऊदी अरब में ड्रग्स के मामले में फंसने वालों को सज़ा तो आप सुने होंगे, मैं लास्ट वीडियो में बताया हूँ 80 साल की सज़ा है या फिर सज़ाए मौत। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हम गाका की तरफ से क्या अपडेट आया है मैं आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करूंगा। ठीक है दोस्तों, एयरपोर्ट पर बड़ी तगड़ी चेकिंग चल रही है। आप ये मत समझना कि एयरपोर्ट पर चेकिंग नहीं चल रही है। तो दोस्तों गाका की तरफ से ये बताया गया है कि जो सऊदी अरब रियाद का जो एयरपोर्ट है वो नंबर 1 पर आया है, जो कि जो पब्लिक यहाँ से आना जाना का जो पब्लिक आना जाना कर रही है, ये पब्लिक कितनी आना जाना कर रही है, एक महीने में कितने लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया है दोस्तों, मंथली गाका के तरफ से मंथली रिपोर्ट बताई गई है। 15 मिलियन लोग सऊदी अरब का एयरपोर्ट यानी सऊदी अरब का कैपिटल रियाद के एयरपोर्ट के बारे में बताया गया है कि 15 मिलियन लोग आना जाना कर रहे हैं। ठीक है, एक महीने के दौरान। तो दोस्तों दूसरे नंबर पे जो है आना था इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिद्दा का, अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लेकिन ये एयरपोर्ट जो है एकदम नीचे चला गया है। ये 36% ही चल रहा है, यहाँ पर ज़्यादा पब्लिक का कोई आना जाना नहीं है। लेकिन दोस्तों उससे आगे जाने वाला जो एयरपोर्ट है दोस्तों, वो मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मदीना, माशाल्लाह मदीना के जो एयरपोर्ट है वहाँ पर 5 मिलियन से 15 मिलियन लोगों का आना जाना चल रहा है एक महीने के दौरान। ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं हम किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दम्माम। तो यहाँ पर भी 64% ही लोगों का आना जाना चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर और एक एयरपोर्ट के बारे में बताया गया है, ये है अबहा का एयरपोर्ट। यहाँ पर जो है 2 मिलियन से 5 मिलियन लोगों का आना जाना
चल रहा है। और एक एयरपोर्ट के बारे में बताया गया दोस्तों, किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज एयरपोर्ट जीजान का, यहाँ पर 73% लोगों का आना जाना है। दोस्तों और एक एयरपोर्ट के बारे में बताया गया यहाँ पे अल हसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अल गसीम एयरपोर्ट, ठीक है, यहाँ पर 2 मिलियन लोगों का आना जाना है एक महीने में, ठीक है, 2 मिलियन लोगों का आना जाना है। तो माशाल्लाह दोस्तों ये कुछ अपडेट थी आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। तो दोस्तों जो भी इंडिया से आप लोग आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने साथ तंबाकू या नशे वाली कोई भी चीज़ अपने साथ बिल्कुल मत लाइए, ठीक है। खाने की जो चीज़ होती है जैसे कि अचार हो गया, ठीक है, दाल वगैरह भी अगर आप लाना चाहते हैं या मिर्ची लाना चाहते हैं तो ये सब आप ला सकते हैं, लेकिन नशे वाली कोई भी चीज़ आप बिल्कुल भी अपने साथ पे मत लेकर आइए। होप कि दोस्तों आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, आगे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपके साथ ऐसी कोई अच्छी अपडेट लेकर के। मासलामा, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।